करीब 5 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र आसनसोल लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो काफी आक्रामक तरीके से व्यस्त हैं। वह लगातार राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। बुधवार को बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल के धतका स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल संसदीय क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि अब तक किन इलाकों में क्या क्या काम किया, कितने रुपए के काम किए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल तब गर्म हो गया जब सवाल राजनीतिक और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा आया। बाबुल ने खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की उपेक्षा करने पर तीखे हमले किए। उन्होंने तृणमूल नेताओं पर भी इसके लिए प्रहार किया। अरे टीएमसी को बोलने दीजिए भाई, टीएमसी को कोई बिलीव नहीं करता है। बंगाल में क्या होता है आप सबको मालूम है। और एक चीज़ जान लीजिए, एक चीज़ मैं टीएमसी को चेतावनी देता हूँ कि धनखड़ साहब जो है वो धाकड़ आदमी है, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही स्पाइन वाला, अपने नाम से जिंदगी जीने वाला एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर है, बहुत ही बेहतरीन लीगल आदमी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा लॉयर है। एक शब्द भी उनके मुंह से ऐसा नहीं निकलती है जो शब्द निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास पावर नहीं है, एक शब्द नहीं निकलती है। और ये भी याद रखिए कि जगदीप धनखड़ जी इस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जगदीप धनखड़ है, चीफ मिनिस्टर भी है। संविधान ये कहती है कि अगर जगदीप धनखड़ सवाल पूछे तो चीफ मिनिस्टर को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये उनका अभव्यता है, ये उनकी अपनी छोटी सोच है कि वो जब होम सेक्रेटरी को बुलाते हैं, जब डीजीपी को बुलाते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं। किसके अनुप्रेरणा में नहीं पहुंचते ये भी पब्लिक को मालूम है। और 11:15 बजे चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं आलापन बंदोबस्ताय। हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और इसके जगह में डीजीपी और होम मिनिस्टर के जगह में, होम सेक्रेटरी की जगह में अगर चीफ सेक्रेटरी जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, चीफ सेक्रेटरी सबसे ऊपर है, जाए। लेकिन अगर 10 बजे डीजीपी और होम सेक्रेटरी को समय दिया गया है तो 11:15 बजे चीफ सेक्रेटरी क्यों पहुंचती है? तो आपको टीएमसी को मैं उंगली उठा के चेतावनी देता हूं कि धनखड़ जी के बारे में कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचिएगा। बहुत पढ़े लिखे धाकड़ एक लॉयर है जो अपने बलबूते पे सम्मान के साथ लीगल काम किया है, लॉयर का काम किया है। एक शब्द वो ऐसा नहीं बोलते हैं जो बोलने की अधिकार वो संविधान ने नहीं दिया है। जो भी बोलते हैं संवैधानिक अधिकार के साथ बोलते हैं, अपने पद की गरिमा को मद्देनजर बोलते हैं। राज्यपाल चुप रहे और बंगाल के जनता जो है उसके ऊपर अत्याचार चले, ऐसा चलेगा क्या? 1 मिनट भी चुप नहीं रहेंगे। जहाँ पे मुख्यमंत्री जो है झूठ बोलेंगे लोगों को और लोगों के ऊपर दहशत फैलाएंगे। क्या हो रहा है, क्या आप लोगों को दिख नहीं रही है? मनीष शुक्ला के बारे में आप लोगों को मालूम नहीं है कि क्या किया गया है? क्यों टीटागढ़ थाना उसके सामने है, क्यों सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कल अर्जुन सिंह का आपने देखा होगा, फिराद हकीम बड़ी बड़ी बात करते हैं। ठीक बोला है अर्जुन सिंह ने कि ये अपने आपस के भाई बहन माता पिता को खून करने वाले मुगल लोग होते थे। हम ये सब नहीं करते हैं, मुगल लोग करते हैं। वो होंगे मुगल के संतान, उसीलिए इस टाइप का बात करते हैं। एकदम सही बोला है अर्जुन सिंह। बाबुल ने यूपी के एक विधायक के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब के बहाने फिर से तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की तो शासन व्यवस्था कड़ी है, लेकिन बंगाल में तो उसका कोई नाम तक नहीं है। बहुत गलत किया है। अरे भाई साहब, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये छोटी छोटी कभी इतनी बड़ी देश है, इतने सारे विधायक हैं, हमारे तो बहुत जगह पे सरकार है, बहुत विधायक है, वो इंसान है, उनसे छोटी बड़ी सब तरीके की गलती हो सकती है। ये बड़ी गलती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर मैं भी जो राजधानी से आया हूँ, कल मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, लेकिन बोलते हैं कि 2 दिन के बाद पता चलता है। अगर कल मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा किसी वजह से, मैं बता रहा हूँ, तो मैं कल इसमें नहीं जाऊँगा। जो कल रैली हो रहा है नवन्ना चलो अभियान, उसमें मंत्री के तौर पे मैं रहने में थोड़ी सी तकलीफ है, वो नहीं रह सकता हूँ मैं। लेकिन इर्द गिर्द में हमारे जो यंग लड़के जो लड़ रहे हैं उनके साथ मैं ज़रूर रहूँगा। लेकिन अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। लेकिन छोटी मोटी गलती, बड़ी गलती ये भी होती है, लेकिन कांग्रेस और बाकी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो लोग जो है सब चीज़ को लेके चिल्लम चिल्ली करते हैं। पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे गलती हुई है,
अगर गलती हुई है तो उसके लिए उनको जो है सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और योगी आदित्यनाथ बहुत स्ट्रांग आदमी है, उनकी कोई विधायक गलती करे तो उनको ऐसे आसानी से छूट नहीं मिलती है। हमें जो है प्रधानमंत्री जी ना ही सिर्फ काम कराते हैं बल्कि हम सही तरीके से काम कराते हैं, उसके लिए भी हमें डर के रहना पड़ता है। ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है कि भाई पहले गुंडा पाला जाता था, गुंडा जो है पैसा निकाल के नेता को देता था, नेता फिर जाके बड़े इनको पार्टी को देती थी। यहाँ पे तो दीदी ने नियम किया कि भाई उसमें भी काटमानी खा लेता है जो गुंडा है, बुझेगा चो, वो काटमानी खा लेता है जो गुंडा है, कोयला माफिया है वो काटमानी खा लेता है। हमारा भाई को तो पैसा मिलता नहीं है तो क्या करे, उन्होंने वो जो कोयला माफिया है उनको ही ब्लॉक ये बना देता है, उनको ही क्या ब्लॉक प्रेसिडेंट है क्या बना देता है, उसी विधानसभा का अध्यक्ष बना देता है, जो भी है। यही तो संस्कृति है। तो तृणमूल कांग्रेस क्या बात कर रही है? कोरोना लेके अगर कोई गया है बिल्कुल गलत किया है, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उसके लिए होना चाहिए वो बिल्कुल होगा। अगर मैं ऐसा कोई गलती करूँगा मेरे खिलाफ भी FIR करेगी। झूठे FIR का बक्सा बन गया मेरे पास। आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि आने वाले चुनाव दूसरी तरह का होगा। भले तृणमूल कितना भी दावा कर ले लेकिन वह सत्ता में आने वाली नहीं है। 0 है मंगा ये आसनसोल का 7, दुर्गापुर के जो हमारे हिस्से में पड़ता है 9 के 9 हम जीते हैं। तो हम तो ये और बड़े मार्जिन में जीते हैं। बाराबनी में इतना ये किया, इतना दहशत फैलाया, इतना रिगिंग किया, इतने बूथ कैप्चर किया। जामुरिया में पांडवेश्वर में पकड़ के खड़े होके गुंडागर्दी करवाया गया। क्या हुआ? सब जगह ने लोगों ने तृणमूल का फ्लैग लेके गया, लेकिन वोट दिया बीजेपी को, कमल छाप, चुपचाप कमल छाप दिया। जब लोग बोलती है, जब काम बोलता है सब चुप हो जाते हैं। यही होने वाला है। लास्ट सवाल, हाँ प्लीज़, मैं थक गया हूँ। कल आप देखिएगा जो होगा कल होगा। प्रशासन तो हमको सब चीज़ से रोकती है, सब चीज़ से रोकती है, लेकिन इतना बड़ा जो बंगाल में जो सरकार चल रही है उसको सरकार नहीं बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, उनमें जितने भी लोग थे, सुन लीजिए, उनमें जितने যতজন লোক ছিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যখন আমাদের কনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছিল বাবা সাহেব আম্বেদকরের, প্রত্যেকে পড়ালেখা অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। কেউ বিদেশ থেকে ব্যারিস্টার হয়েছেন, কেউ কেমব্রিজ থেকে পড়েছেন, কেউ অক্সফোর্ড থেকে পড়েছেন। তারা কেউ কখনো ভাবেননি যে কখনো মমতা ব্যানার্জির মতো কোনো মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন যিনি ফেডারেল ব্যাপারটা কী, কনস্টিটিউশন ব্যাপারটা কী, মানে এমন আমিও ননবসকে পড়েছি, এমন দুষ্টু ছাত্র ছিলাম যে এমন ঘটনা বদমাইশি করতাম যে হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে পানিশমেন্ট দিয়েছে, মাছের কাঁটা চারদিকে ফেলে দিয়ে, মাছ টিফিন বলেছে হ্যাঁ ঠিক আছে টিফিন খেতে দেবো, ভেতরে বসে টিফিন খাও, তো সেটা টিফিন খেয়েছি প্রাইম হেডমাস্টারের ঘরে বসে, কিন্তু মাছের কাঁটাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। স্কুলের যখন সংবিধান হয়েছিল সেই সংবিধানে আমরা কখনো ভাবিনি যে কোনো ছাত্র হেডমাস্টারের ঘরে টিফিন খেতে খেতে মাছের কাঁটা ছড়িয়ে দেবে। সেই জন্য প্রাইভেট চিফ মিনিস্টারকে মানে হেডমাস্টারকে ভাবতে হয়েছিল যে একে কী শাস্তি দেওয়া যায়, সংবিধানে ছিল না। তো মমতা ব্যানার্জি এরম সমস্ত ঘটনা ঘটান যে সংবিধান যারা আমাদের বানিয়েছিলেন তারা কখনো ভাবতেই পারেননি যে চিফ মিনিস্টার এসব কাজ করতে। সেই জন্য আমাদেরকে আরও অনেক নতুন কিছু বানাতে হবে, আর বেশি দিন তার দরকারও হবে না, চিন্তা করার কিছু নেই।